10 कल हो गए थे। ये जो है ये 11वां है, ये 12 है। वो उसे निकाल कर जरा, कौन है वो? जिसने जो भी नंबर डाले ना वो मिटा के यहाँ से ये करना है। हाँ होगा, ये एक साथ ही है क्रियात्मक समूह की। कोई बात नहीं, इधर से। अब देखो एक मिनट जरा इधर बैठ जाओ आराम से जरा। अभी बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ, अभी पहले मैं कर रहा हूँ, बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ। अभी इधर देख लो भाई, जरा देखो भाई, ये सबसे पहले 11वां देखो जरा, बाद में उतारते रहना। अरे उतारने वाले तुम्हारी समझ में आ जाएगा, करवाऊं फिर तुमसे पहले। तो क्रियात्मक समूह है इसमें साइनाइड वाला, और साइनाइड का जो पूर्व लगन है वो साइनो है, और अनुलगन जो वो नाइट्राइल है। तो यहाँ कोई और क्रियात्मक समूह तो है नहीं, तो इसी का ही नाइट्राइल आएगा फिर। तो नंबरिंग करेंगे, इसी की ओर से खुद पे भी कार्बन है, तो 1 2 3 4 कार्बन के लिए नाम जो है ब्यूटेन है, और 1 पर नाइट्राइल है, नाइट्राइल। इसकी बात करो जैसे 12वें में, तो 12वें में देखो एक क्रियात्मक समूह तो ये है, ये क्रियात्मक समूह ये है, एक ये है, ठीक है जी। तो नंबरिंग करेंगे इस कार्बन से 1 2 3 4। अब 4 कार्बन के लिए जो नाम आ जाएगा वो ब्यूटेन आएगा, कोई बात नहीं। लेकिन क्लोरो भी हमारे पास क्रियात्मक समूह, क्लोरो का तो वैसे भी अनुलगन नहीं होता, तो पूर्व लगन ही आएगा। पूर्व लगन आएगा तो तीसरे नंबर पे है, ये तीसरे पे क्लोरो कर देंगे और कोमा लगा देंगे, और इस पर ब्यूटेन आ जाएगा नाम, और डैश लगा पहले पर आया है अल, अल मतलब एल्डिहाइड वाला। तो 3 क्लोरो ब्यूटेन 1 अल हो जाएगा, चाहो तो 1 बाहर ले लो तो ब्यूटेन अल हो जाएगा। इसकी बात करो तो यहाँ देखो क्रियात्मक समूह एक तो ये है और एक ये है, 2 क्रियात्मक समूह है। कौन सा पावरफुल है? CN। इसका अनुलगन आएगा, इसका पूर्व लगन आएगा, ठीक है जी। नंबरिंग करेंगे फिर इधर से 1 2 3 4। अब 4 कार्बन के लिए नाम तो ब्यूटेन ही है, लेकिन ये 3 जो है ना ये OH है, ओल होता है, लेकिन इसकी वजह से इसका नाम पूर्व लगन आएगा, और पूर्व लगन जो होगा तो वो 3 हाइड्रोक्सी हो जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन, और 1 पर जो है वो है नाइट्राइल। ये नंबर में आ गया ना अंदर उसके, तो नंबर में आ गया तो ब्यूटेन इसकी वजह से बना, ना प्रोपेन ना रह जाएगा, वजह से छोड़ देंगे। तो अब देखो इधर क्रियात्मक समूह की बात करें तो एक और OH है और एक और CHO है। कौन सा पावरफुल है? CHO। नंबरिंग करेंगे इधर से 1 2 3 4 5। 5 कार्बन के नाम पेंटेन है। अब पेंटेन तो कार्बन के नाम आ गए। अब देखें जरा, इसका तो अनुलगन आ जाएगा, ये ज्यादा पावरफुल है तो अनुलगन है 1 पर अल, इसका पूर्व लगन आ जाएगा तो कितने पर है? 5 पर है हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी पेंटेनल कह सकते हैं। इधर देख लो, अब एक क्रियात्मक समूह तो ये है, एक क्रियात्मक। अब देखो होता क्या है, नंबरिंग जब हम करेंगे तो 1 2 इसमें 2 कर देंगे, बंद हमेशा पूरे रखने हैं, तुम्हें ना भी हो तो 1 2 3 4 5। 5 कार्बन है, 6 कौन सा है? ऐसा गड्ढा मार के नहीं जाते हैं, सीधे सीधे चलना है, जिधर को चलें। ऐसा नहीं कि ऐसा गिन के ऐसे जाएंगे, वो तो जिधर को नंबरिंग चलिए तो नंबरिंग ही चलेगी। अगर हम नीचे को उतर गए तो लंबी चैन हमें नीचे को मिलनी चाहिए थी ना। अब ये इतने का ऐसा करके चैन, सबसे पहला नियम था कि कार्बन की लंबी से लंबी चैन ली जाती है। तो अब नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5। अब जो बचे रहेंगे ना वो क्रियात्मक समूह का काम करेंगे। अब जैसे CH3 बहुत सारे लोग देखेंगे यहाँ CH3 यहाँ तो नाम में आ रहा था, तो यहाँ नंबरिंग के अंदर फंस रहा था इसलिए। अब ये बाहर रह गया तो अब इसका नाम मैथिल बोला जाएगा, ये क्लोरोब्रोमो की तरह काम करेगा। ये पूर्व लगन रहता है इसका,
मैथिल बाहर रह जाता और C2H5 होता तो एथिल हो जाता। तो ये नाम मैथिल है, एक क्रियात्मक समूह की भांति ये काम करेगा, एक क्रियात्मक समूह ये है, एक ये है। अब 3 क्रियात्मक समूह आ गए, बाकी एमाइड नाम तो इसका आएगा लास्ट में, ठीक है जी, क्योंकि ये अपना नाम जो आएगा अनुलग्न में, बाकी सबके पूर्व लगन आएंगे अब, ठीक है। कोई ये ना सोचे कि पहले CH3 तो इसी के अंदर आ जा रहा था जैसे इनमें किसी में देखें, लेकिन यहाँ CH3 चैन से बाहर, नंबरिंग से बाहर रह गया, तो अब ये क्रियात्मक समूह की भांति कार्य करेगा। तो क्रियात्मक समूह की भांति कार्य करेगा तो मैथिल नाम तो M से बनता है, ब्रोमो B से बनता है, एमिनो A से बनता है। अब इसमें देखना किसका नाम पहला आएगा, पहला इसका लिखा जाएगा, ठीक है। तो अब पहला नंबरिंग करते हैं, पहला नाम जो है पेंटेन है, तो पेंटेन तो आएगा, लेकिन अब नंबरिंग भी साथ साथ करते हुए चलते हैं। तो पहले पे आ जाएगा यानी 5वीं पे तो एमिनो आ गया, फिर चौथे पर जो है ब्रोमो आ गया, फिर तीसरे पर मैथिल, एक कार्बन के लिए मैथिल नाम हो जाता है मैथिल, और सबके लिए आ जाएगा, अब सारे क्रियात्मक समूह हो गए पूर्व लगन वाले। अब आ जाएगा पेंटेन और 1 पे एमाइड, तो पूरा नाम जो हो गया इसका, यहाँ तो इसके नाम के बीच में तो कोमा लग जाएगा, नंबर का डैश लगता है। 5 एमिनो 4 ब्रोमो 3 मैथिल पेंटेन 1 एमाइड, चाहो तो ऐसे बाहर लिख दो ये, और पेंटेन एमाइड हो जाएगा, एक ही मात्रा में। हाँ पेंटेन एमाइड, पूरा नहीं बोलेगा, ये पूरा ही बोला था मैंने, ऐसे करके बोलना है। हाँ नंबर के साथ में ये हो जाता है। इसकी बात करो, क्रियात्मक समूह पहचानो पहले, एक क्रियात्मक समूह ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, इतने सारे क्रियात्मक समूह है। नंबरिंग उधर से करेंगे जिसकी पावर मजबूत है, ठीक है जी। तो नंबरिंग इधर से करेंगे, इस पर खुद पर भी कार्बन है, 1 2 3 4 5। अब 5 में इसका तो अनुलग्न आएगा, बाकी इनका पूर्व लगन आएंगे, तो पूर्व लगन भी ABCD के क्रम में लिखने हैं। तो ये तो F से बनेगा फ्लोरो हाइड्रोक्सी H से, तो दूसरे नंबर का पहला आ जाएगा 2 एमिनो, उसके बाद ये फ्लोरो आ जाएगा तो 4 फ्लोरो और जी 3 हाइड्रोक्सी, तीनों हो गए। अब 5 के लिए पेंटेन और 1 पे ओए मुसलमान नहीं है भाई आदमी यार, ये हो गया। इधर आ जाओ। अब क्रियात्मक समूह देखो, ये तुम्हें क्रियात्मक समूह के टेबल में लिखवाया नहीं है, ये NO2 जो होता है ना, नाइट्रो ग्रुप बोला जाता है, ठीक है ना जी। तो कहीं लिख लेना नाइट्रो, ABCD के क्रम में है नहीं आएगा ये, तो नाइट्रो है, ये हाइड्रो, तो ये H से बनेगा, ये N से बनेगा। बाकी और कोई क्रियात्मक समूह देखो, क्रियात्मक समूह ये है, ये कीटोन वाला है। तो अब देखो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि यार कीटोन से नंबरिंग शुरू करेंगे, ऐसे नहीं करना है, हम उधर से करते हैं जिधर से ये नजदीक पड़े। नजदीक पड़ने का मतलब है कि नंबरिंग 1 2 दूसरे पे कीटोन आ रहा है, जैसे करें 1 2 3 चौथे पे आ रहा है, तो इधर से तो करेंगे नहीं क्योंकि यहाँ चौथे नंबर पे कीटोन आ रहा है, तो इस सबसे पावरफुल वाला ये है, इससे नजदीक लेकर आना है। तो इधर की ओर से पढ़ेंगे 1 2 3 4 5। तो ये 5 के लिए जब हम करेंगे तो 5 के लिए पेंटेन आ गया, लेकिन पेंटेन तो है, पहले इनसे निपट लेते हैं। कौन सा पहला आएगा? 3 हाइड्रोक्सी आ जाएगा, 4 नाइट्रो आ जाएगा, और जी पेंटेन आ जाएगा, और दूसरे पर ओन आ जाएगा। तुम चाहो तो ये सारे नाम ऐसे लिखने के बाद में 2 बाहर लेकर पेंटेनोन लिख सकते हो, पेंटेनोन। इधर देखो कौन है क्रियात्मक समूह, ये है। तो ये क्रियात्मक समूह, इसका तो लास्ट में अनुलग्न नहीं आना है, इन दो से निपटते हैं। ये H है, ये A है। नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6। नंबरिंग उधर की ओर से कर रहे हैं, तो 6 के लिए तो हेक्सेन आएगा, लेकिन पहले कौन सा आएगा? ये 5 पे तो एमिनो हो गया है, इसका पूर्ण लगन आ गया, एमीन का पूर्ण लगन एमिनो हो गया। इसका आ गया हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, और 6 के लिए आ गया हेक्सेन, और 1 पर आ गया अल। अब इधर देखो नंबरिंग करते हैं
देखो इसमें कोई क्रियात्मक समूह नहीं है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तो अब यही क्रियात्मक समूह बनेंगे। कैसे? 1 2 3। अब इसमें भी ये देखा जाता है कि चैन नीचे को तो लंबी नहीं हो रही, जिधर को लंबी होगी उधर की ओर को चलते हैं। अभी कोई ऐसा भी करवाएंगे तो देखो 1 2 3 कार्बन मिल रहे हैं, 1 2 3 4 मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो सीधे चलने पे ज़्यादा कार्बन मिल रहे हैं, नंबरिंग सीधी करेंगे हम। तो नंबरिंग जो होगी वो इस तरीके से होगी इतने की। अब वो भी ये देखना कि क्रियात्मक समूह इधर की ओर से नजदीक पड़ेगा या इधर की ओर से। तो 1 2, अब ये क्रियात्मक समूह बन गए दोनों। अब ये दोनों क्रियात्मक समूह की भांति कार्य करेंगे। अब इधर से तो दूसरे नंबर पर है, इधर से 1 2 तीसरे पर है। अनुलग्न नहीं होता है, टेबल में देखो जरा। हाँ, तो इनका हमेशा पूर्व लगन याद है। देखो क्लोरो ब्रोमो नाइट्रो जितने भी होते हैं इनके सबके पूर्व लगन ही होते हैं, अनुलग्न नहीं होते हैं। तो देखो इधर अब ये भी देखो कि मैथिल मैथिल 2 बार है, तो 2 बार मैथिल नहीं लिखना होता है। 2 के लिए डाई आ जाता है, 3 के लिए ट्राई आ जाता है, 4 के लिए टेट्रा। मैं बता दूंगा अभी टेबल। देखो अगर 2 है तो उसके लिए कोई चीज 2 बार लगातार आ गई है तो उसके लिए तो डाई आ जाएगा, 3 बार आ गई है तो ट्राई आ जाएगा, 4 बार आ गई है तो टेट्रा आ जाएगा, 5 बार आ गई है तो पेंटा आ जाएगा, 6 बार आ गई है एक्स आ जाएगा, 7 और 8 बार आती नहीं है। बस इतनी बारी कोई चीज लगातार आ सकती है। और 7 के लिए भी आ जाएगा तो हेप्टा है, ओक्टा है, नैन है, वो तो सब ठीक है। अब इतना करने के बाद में 5 कार्बन के लिए नाम है पेंटेन, लेकिन उसमें 2 बार जो है ना वो मैथिल है। तो कौन कौन से नंबर पे ये बताना होता है कि एक तो दूसरे नंबर पे है, तीसरे पर है। कितनी बार मैथिल है? 2 बार, तो डाई मैथिल, और बाकी पेंटेन नाम आ जाएगा। 5 कार्बन के लिए पेंटेन और 2 बार मैथिल आ गया। इधर देखो इसमें क्रियात्मक समूह यही है, तो अब इसका हाइड्रोक्सी नहीं आएगा क्योंकि और कोई इससे बड़ा वाला नहीं है, तो इसका खुद का अनुलग्न आएगा। नंबरिंग आ गई 1 2 कार्बन के लिए नाम क्या होता है? एथेन। सब में सिंगल बंद है, एथेन है। अब एथेन नाम है ठीक है, लेकिन दूसरे नंबर पे क्लोरीन क्लोरीन है, तो इनका पूर्व लगन आना है, तो हम कहेंगे दूसरे नंबर पे और दूसरे नंबर पे 2 2 2 और 2। हाँ 2 भी 2 बार लिखा जाएगा। डाई क्लोरो, 2 कार्बन के लिए एथेन और 1 पर ओल है, चाहो तो 1 वाले का एथेनॉल लिख सकते हो। तो ये तुम्हारे ऐसा करके नाम हो जाते हैं, इन्हें उतार लो। और देखो इधर, और इधर एक ही कार्बन से Cl जुड़ जाए, एक ही कार्बन से Cl जुड़ जाए जैसे, तब क्या होगा? तो एक कार्बन के लिए नाम जो है, एक कार्बन के लिए नाम जो है वो मैथेन है। अब मैथेन है, अब मैथेन नाम से इससे पहले इनके पूर्व लगन भी लिखने हैं मैथेन नाम से पहले। तो कौन से कार्बन पे? पहले कार्बन पे है, ठीक है जी, पहले कार्बन पे क्लोरो है, दूसरे पर है ये पहले 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 ऐसा करके है, तो 4 बार हमेशा ऐसा करके लिखना है। और कितनी बार है? 4 बार है ना। टेट्रा क्लोरो और मैथेन ऐसा करके नाम होगा। मतलब एक ही कार्बन पर जो चारों भी जुड़े होंगे ना, तो 4 बार अलग अलग बताना पड़ेगा टेट्रा के लिए कि इतने इतने पर है ये, ठीक है जी। तो ये तुम्हारा 21वां हो गया है, इसे उतार लेंगे। इस तरीके से आगे विश्राम अभी और भी करेंगे, करो जल्दी। देखो भाई ये ना इसके नंबर बना लेना, 20 तक हो गए थे ना, तो इसे 21वां कर लेना, इसे 22वां कर लेना, और वो 23वां हो जाएगा, ठीक है जी। ठीक है, उसके राइटिंग पर ध्यान मत दो, वो ठीक बनाए, ठीक है। अब नंबरिंग इधर से देखो, एक क्रियात्मक समूह ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। 4 क्रियात्मक समूह। अरे अब मेरी भी सुन लो, 4 क्रियात्मक समूह है, और 4 में जो है वो सबसे ज्यादा वरीयता जो है वो इसी की है, ठीक है ना। और ये एमाइड होता है, इसका पूर्व लगन की जरूरत नहीं है, कार्बोमोइल होता है लेकिन उसकी जरूरत नहीं, ये एमाइड जोड़ा जाएगा, तो इसका मतलब इनके 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 सबके पूर्व लगन आएंगे। पूर्व लगन आएंगे तो हाइड्रोक्सी H से बनता है, H से बनता है कीटोन जो लिखा जाता है ना वो ऐसा लिखा जाता है कीटोन, तो ये केस आएगा, ठीक है जी। एक सेकंड हाँ हाँ ना, हाँ ऑक्सो कह सकते हैं कीटो को, ऑक्सो कह देते हैं, लेकिन उसमें फिर डाउट हो जाएगा ना, क्योंकि CHO को भी तो ऑक्सो ही कहते हैं, फिर कैसे करोगे? तो इसलिए अंतर रखना ना, ये अलग, इसे भी ऑक्सो कहते हैं, तो इसलिए इसे ऑक्सो कह देते हैं, फिर इसका कीटो ही बोलते हैं, ऑक्सो भी कहते हैं, मतलब वो सब भूल जाओ। अब देखो सर 6 है, 6 के लिए हेक्सेन है, लेकिन इनमें से पूर्व लगन के ABCD के क्रम में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? H पहला आएगा, K बाद में आएगा, लेकिन OH जो है वो 2 बार है। अरे डाई हाइड्रोक्सी है, नंबर भी तो बताने हैं कौन से, एक तो दूसरे में
डाई हाइड्रोक्सी और कोमा लगा के चौथे नंबर पे क्या है? कीटो। और छठे नंबर पे क्या है? हेक्सेन। अरे ये मैथिल पूछ वालों को नहीं दिख रहे, पूरी चैन के अंदर आ गया, मैथिल अलग से रह जाता, तब की बात थी, बीच में क्या रहता तो। अब तो ये चैन के अंदर फंस गया, तभी तो छठा कार्बन इसमें शामिल किया गया, तभी तो हेक्सेन है। अगर हम यहाँ तक रहते तो मैथिल बनता, मैथिल को बनेगा, पूरी चैन लेते हैं ना। अभी तक ये कॉन्सेप्ट ना समझ में आ गया कि मैथिल है या हेक्सेन आ गया। कीटोन है ग्रुप हेक्सेन और 1 पे एमाइड आ गया। ये डाउट मत रखो, अगर CH3 नंबरिंग से बाहर जाता है तो मैथिल बोला जाता है, नंबर के अंदर आ गया तो इसका नाम, अरे 6 नंबर आया तभी तो हेक्सेन है। अगर इसे छोड़ देते 5 होता तो पेंटेन होता, लेकिन छोड़ नहीं सकते क्योंकि चैन तो जोड़ भी चल रही है। यहाँ कहीं बीच में रह जाता तब की बात थी, मैथिल बोला जाता वो बाहर, अगर नंबरिंग से बाहर चलता है तो। ठीक है जी, तो इतना तो ये हो गया था तुम्हारे यहाँ तक। बताओ तो तुम कैसे क्या कर रहे हैं। चलो फिलहाल अब नाम देखो जरा, एक मिनट मैं अब घर के लिए लिख रहा हूँ ये। कोई बात नहीं, समझना चाहिए ना, जिंदगी में नहीं भूलेगा अपनी मम्मी पापा को भूलना भाई। इससे कह दो मैंने सर कल को और पढ़ी है तो पढ़ता आएगा। देखो इसमें कोई और समूह नहीं है, अरे सुनो इधर, इसमें कोई और समूह नहीं है तो इसका लास्ट में ओल नाम आएगा, लेकिन 2 बार है ना तो डाई ओल आ जाएगा, डाई ओल लास्ट में। ठीक है जी, हाँ जी। नंबर वही डालना जो मैं डाल रहा हूँ, क्योंकि कल को नंबर ही लिखवाए जाएंगे। तो सर वो 23-24 वाला लिखने की तो कोई बात नहीं, उन्हें छोड़ो, नंबर अब यही वाले डालने। तो सर वो तो छूट गया ना, फिर 20 के बाद डायरेक्ट 25 डालना। हाँ बिल्कुल, 24 डालना है, मतलब 23 तो है। मैं अभी तक कोई भी मैंने डबल बंद वाला नहीं लिया है, क्योंकि डबल बंद वाले कल से स्टार्ट करेंगे। भाई ने क्या पढ़ा है यार। पैंतीस नाम है।